नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। द न्यूज इनसाइडर में हम लगातार करनाल में अवैध कॉलोनियों का मामला उठा रहे हैं। लैंड माफिया की करतूत पर हम बेबाकी से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अब लैंड माफिया ने अपनी कुत्सित हरकतों को करना शुरू कर दिया है। लैंड माफिया के एक गुर्गे ने कल हमें फोन पर व्हाट्सएप पर एक धमकी दी। उसने कहा कि अगर इस तरह की खबरें नहीं रोकी गई तो वह जान से मार देगा। बहरहाल इस तरह की घटनाओं से या इस तरह की धमकियों से हम डरने वाले कतई नहीं हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि सच को दबाया नहीं जा सकता, सच को छुपाया नहीं जा सकता। थोड़ी देर के लिए सच के सामने झूठ की कोई दीवार खड़ी हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ साथ झूठ की दीवार खुद ब खुद ढह जाया करती है और सच सामने आ जाता है। निश्चित ही लैंड माफिया के खिलाफ जो हमारी कार्रवाई है, इसमें भी सच सामने आएगा और लैंड माफिया को उसकी करतूत की माकूल सजा जरूर मिलेगी। बहरहाल इस पूरे मसले पर मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से यह बताना चाह रहा हूं कि लैंड माफिया करनाल में कितना हावी है, और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि करनाल के कुछ नामचीन पत्रकार भी लैंड माफिया के लिए काम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से जब से हमने लैंड माफिया की करतूत का पर्दाफाश करने की कोशिश की, वह मेरे खिलाफ लगातार फेसबुक पर इस तरह का अभियान चलाए हुए हैं, जिससे वह मेरी आवाज को रोक सके, आवाज को बंद कर सके। लेकिन ऐसा करते हुए इस लैंड माफिया के यह गुर्गे भूल गए कि सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। द न्यूज इनसाइडर इस तरह की हरकतों से और इस तरह की बातों से कभी भी डरने वाला नहीं है। हमें कानून पर पूरा भरोसा है और निश्चित ही कानून हमारे साथ है। हमने जो धमकी के मामले को लेकर एक शिकायत पुलिस में दी है और डीजीपी से हमने बात की है और उन्होंने कहा है कि इस शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल हम पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम लगातार लैंड माफिया की करतूत भी उजागर करते रहेंगे। दूसरी ओर कल डीटीपी विभाग ने बजिद्दा जटान रोड पर जो कॉलोनी बन रही है, जिस कॉलोनी में लैंड माफिया ने एक वकील पर जानलेवा हमला किया और उसके साथ साथ जो मदन लाल नाम का एक व्यक्ति अवैध कॉलोनी काट रहा है, वहां पर डीटीपी कार्रवाई के लिए गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर चेतावनी देकर वह वापस आ गए। ऐसा लग रहा है कि मनोहर सरकार ने अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए या उन लोगों ने जिन लोगों ने गलती से अवैध कॉलोनियों में प्लाट ले लिए थे और वह अवैध कॉलोनियां विकसित हो गई, सरकार ने एक कल्याणकारी निर्णय लिया कि इन कॉलोनियों को आबाद कर दिया जाए, इन कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया जाए ताकि यहाँ रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मनोहर लाल सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लैंड माफिया को पुष्पित पलवित करने के लिए नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। डीटीपी विभाग की ओर से कल बजिद्दा जटान की इन अवैध कॉलोनियों में जो कार्रवाई की गई वह इसी ओर इशारा करती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि डीटीपी विभाग के कुछ अधिकारी इस लैंड माफिया की मदद कर रहे हैं। बजिद्दा जटान की इस कॉलोनियों में डीटीपी विभाग की ओर से जो कार्रवाई की गई, उससे ऐसा लग रहा है कि डीटीपी विभाग इस लैंड माफिया को मौका देना चाह रहा है कि वह यहाँ पर प्लॉट बेच दे और यहाँ पर इस कॉलोनी को इतना विकसित कर दिया जाए कि यह सरकार के रेगुलराइज करने के मानक में आ जाए और इस तरह से इस कॉलोनी को रेगुलराइज करा दिया जाए। यानी कि सीधे सीधे सरकार की जो नीति है, सरकार की जो कल्याणकारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी को किस तरह से लैंड माफिया के लिए माफिक बनाया जा रहा है, कल की डीटीपी विभाग की कार्रवाई से ऐसा महसूस हो रहा है। बहरहाल इस पूरे मसले पर हम इसी तरह से आवाज उठाते रहेंगे और हम एक बार फिर आपको यह विश्वास दिला दें कि हमें कितनी भी धमकियां मिले, हमारे खिलाफ कोई कितना भी आवाज उठाता रहे, लेकिन चूंकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और सच के लिए हम हमेशा इसी तरह से बुलंद तरीके से आवाज उठाते रहेंगे।